हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अनविन आपका फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय अनविन पे। तो आज आप डिस्कस कराएंगे दोस्तों करनाल जिला अपना आधा जा रहा था, आधा अपना कंप्लीट कर लिया था, तो उसका आगे स्टार्ट कराएंगे। तो जो साथी चैनल पर नया जुड़ा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आज आप पढ़ाएंगे शिक्षण संस्थान, ठीक है। जितने भी अपने मेले पढ़ लिए थे, मंदिर पढ़ लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद आप पढ़ाएंगे शिक्षण और संस्थान। तो उसके बाद जो है शिक्षण संस्थान देख लो भाई, शिक्षण और संस्थान। दोस्तों सबसे पहला जो शिक्षण और संस्थान में पहला क्या हुआ है, NDRI है दोस्तों, NDRI। NDRI आप फुल फॉर्म में पूछी जा सके कि नेशनल डायरी रिसर्च। तो पहले कहूँ भाई, आप है जो भी कैंडिडेट नया चैनल पर जुड़ा है तो उस वो 2x की स्पीड पे वीडियो ने जो है देख लियो, ठीक है। 2x की स्पीड पे और कंप्लीट जो है इसमें आपने इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। और हाँ, और इसमें अपना जो डाटा मिला दोस्तों कंप्लीट, और आप एक बार कंपेयर करके देख लियो अदर क्लास थे, ठीक है, या फिर बुक तक कंपेयर करके देख लियो, तो आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा इसमें, ठीक है। तो 2 की स्पीड तक करके देखो तो आपका रिवीजन भी हो जाए साथ में, और कंप्लीट आपकी हरियाणा जी की भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो कि 25 नंबर की आओगी। तो दोस्तों लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो एक बार जुड़े रहियो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो। बेहतरीन साफ साफ नोट्स दूंगा, ठीक है। जुड़े रहोगे तो बेहतरीन नोट्स दूंगा, बिल्कुल अपने हैंड राइटिंग नोट्स है, तो आप देख लियो, ठीक है। एक दिन मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो वहाँ तक आप चेक कर लियो कि कैसे बना रखे हैं। तो इंस्टीट्यूट, तो दोस्तों यह है अपनी NDRI की फुल फॉर्म, ठीक है। यदि आप बात करें इसकी हिंदी में, तो इसको हिंदी में बोलेगा भाई राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान। यदि आप इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, स्थापना हुई थी इसकी 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। किस नाम तो हुई थी, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम था इसकी स्थापना हुई थी। और कड़ा हुई थी दोस्तों, यह स्थापना बेंगलोर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, बेंगलोर में, ठीक है। और 1936 में दोस्तों इसका नाम जो है वो क्या कर दिया था, इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसका नाम पड़ गया था, या फिर कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसको NDRI के नाम जो है इसका हो गया था। 1955 में इसका स्थानांतरण बेंगलोर से करनाल कर दिया दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसका स्थानांतरण कर दिया। एक मिनट पूरी डिटेल दूंगा मैं आपने। जो जो आपका NDRI था दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले स्थापना पूछा तो 1923 में हुई थी स्थापना, ठीक है। 1923 में स्थापना हुई थी। कड़ा हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना बेंगलोर में, हुई थी बेंगलोर में। 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, इसका इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है जानते हैं, सुन लियो। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर में, ठीक है। तो इसका नाम 1936 में इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट जो है इसका 1923 में नाम था, ठीक है। 1936 में इसका नाम चेंज हो गया, इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रह गया इसका नाम, ठीक है। 1936 में क्या नाम रह गया इसका, इंपीरियल डायरिंग रिसर्च और इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका नाम रह गया। यदि आप बात करें स्वतंत्रता के बाद की, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हो गया, इसका NDRI, मतलब नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका नाम हो गया NDRI, ठीक है। यदि इंडिया पूछा तो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान हो गया। यदि पूछा तो 1955 में इसका हो गया स्थानांतरण। स्थान मतलब स्थान, अंतरण मतलब स्थान चेंज हो गया, तो स्थानांतरण हो गया भाई। स्थानांतरण कड़ा हो गया इसका, कहाँ लिया इसको, बेंगलोर तक करनाल। कहाँ आ गया, करनाल में आ गया NDRI, ठीक है, करनाल में आ गया। तो उसके बाद 1989 में दोस्तों इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब इसकी कोई भी जो है और शाखा नहीं है, तो डीम्ड नहीं हो सकती, डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिल गया, यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये थे इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप कई बार क्वेश्चन, अब की जो हरियाणा पुलिस का आपका पेपर हुआ था, जिस भी कैंडिडेट ने दिया है तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तो NDRI इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जा करें, ठीक है। यहाँ पे बात करा और इसके और पॉइंट है कि तो 1990 में दोस्तों NDRI द्वारा जो कब की बात दोस्तों, 1990 में जो NDRI है, NDRI
एनडीआरआई द्वारा आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल करके भारत में प्रथम भैंस का क्लोन तैयार किया था। ठीक है, जिसका आगे नाम था, प्रथम भैंस तैयार की गई थी तो इसका नाम था दोस्तों एनडीआरआई ने इसका यूज करके आईवीएफ तकनीक का यूज करके तकनीक प्रयोग करके क्या बनाई थी, भैंस। ठीक है, तो इसका भैंस जो इस भैंस का नाम था दोस्तों, भैंस का नाम क्या था, तो भैंस का नाम था दोस्तों प्राथम। क्या था दोस्तों, प्राथम। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्या नाम था दोस्तों, प्राथम था। ठीक है, और यदि भैंस का प्रथम क्लोन तैयार करने वाला विश्व रिकॉर्ड दोस्तों एनडीआरआई ने बनाया था। ठीक है, विश्व यानी कि भैंस का प्रथम क्लोन, भैंस का प्रथम क्लोन तैयार किया था भाई, हिंदी क्लोन। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बनाया था भाई, जिसका क्या नाम था, उसमें इसका नाम था गरिमा दोस्तों। क्या नाम था, गरिमा नाम था। ठीक है, नाम याद कर लियो भाई, गरिमा नाम था उसका। ठीक है, जिसका हिंदी क्लोन तैयार कराया था। तो यदि बात कहाँ पे और इससे रिलेटेड कि पशुओं में जो क्लोन के निर्माता हैं वो किसको बोला जाए भाई, पशुओं में क्लोन के निर्माता किसको बोला जाए, मोतीलाल मदान को। ठीक है, पशुओं जो क्लोन के दाता, क्लोन निर्माण स्टार्ट किसने कराया था, क्लोन के क्लोन के निर्माता पूछा, निर्माता लिख दियो। ठीक है, निर्माता कौन है भाई, मदन लाल मोतीलाल मदान। ये अपना हर चीज़ याद रखनी है, नाम याद कर लियो। ठीक है, तो और 2002 में दोस्तों मोतीलाल मदान को 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित कराया गया भाई, पद्मश्री से सम्मानित कराया गया दोस्तों। ठीक है दी, और दोस्तों इसमें और कुछ जो आपकी गरिमा नाम की जो भैंस थी दोस्तों, गरिमा नाम की भैंस थी जो प्रथम क्लोन तैयार कराया था। तो जो गरिमा नाम की भैंस थी तो दो कटड़े मिले थे, जिसका नाम था, एक का नाम था महिमा, एक का नाम था करिश्मा भाई। ठीक है, एक गरिमा था जो क्लोन तैयार करा था गरिमा का। ठीक है, गरिमा का क्लोन तैयार था, इससे दो कटड़े मिले थे भाई, दो कटड़े के नाम थे, दो कटड़े के, एक का नाम था भाई महिमा। ठीक है, और एक का नाम था भाई करिश्मा। ठीक है भाई, बहुत कटड़े रखे हैं, नाम काटड़िया अंदर रखे भाई। ठीक है, कोई ना अपने याद करना तो याद कर लियो, काटड़ी भी उसके हैं, काटड़ी भी उसके हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ नोट्स में दो कटड़े ही है, तो कटड़े याद करने था हमने। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एनडीआरआई तैयार। एनडीआरआई था इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिला करनाल था, और करनाल में यो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे करनाल में तो क्वेश्चन बना करे। ठीक है, ध्यान से याद कर लियो इस चीज़ ने। ठीक है, और क्या दोस्तों करनाल में, और दोस्तों है गन्ना प्रजनन केंद्र भाई। क्या है, गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र है, गन्ना प्रजनन केंद्र। ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र कड़ा है भैया करनाल में, गन्ना प्रजनन केंद्र कड़ा है करनाल में। ठीक है, यदि आप इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों स्थापना हुई थी 1932 में इसकी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1932 में। बस आपने यही याद करना है, गन्ना प्रजनन केंद्र है कड़ा करनाल में, इसकी स्थापना हुई 1932 में। बस इस बार अपने कुछ नहीं आता। CSSRI यानी कि सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर केंद्रीय मिट्टी लवण, मैं हिंदी में लिख दूँ केंद्रीय, क्योंकि हिंदी में पूछा जाओ भाई कई बार, केंद्रीय मिट्टी लवणता, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान, अपना संस्थान सॉरी भाई, संस्थान आओगा, संस्थान। ठीक है, तो भाई जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है तो उस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया। कड़ा है भाई करनाल में, कड़ा है करनाल में। यदि इसकी स्थापना पूछें दोस्तों, इसकी यदि स्थापना पूछें तो लिख दिया इसकी स्थापना अक्टूबर 1969 में। ठीक है, यदि इसकी स्थापना पूछें तो दोस्तों। ठीक है, यदि इसकी स्थापना पहले स्थापना मार्च में जो है, इसकी स्थापना हिसार में, जो पहला जो स्थापना हुई थी इसकी पहले मार्च में 1969 में हिसार में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर अक्टूबर में 1969 में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, जो पहले स्थापना हुई थी इसकी हिसार में हुई थी, कब, मार्च 1969 में। ठीक है, कब हुई थी स्थापना इसकी, हिसार में भाई। ठीक है, याद कर लियो भाई, पहला कड़ा है, फिर स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था इसका, करनाल में। ठीक है भाई,
तो और देखो भाई, तो देखो भाई नेक्स्ट आपका DWR। DWR DWR मतलब डायरेक्टरेट, ये बात जो है सारी नोट कर दे रही है भाई। डायरेक्टरेट फॉर वेट रिसर्च, या फिर बोल दें इसी केंद्रीय, सॉरी, इसकी बोल दें केंद्रीय गेहूं निदेशालय, ठीक है, हिंदी में बोल दें थी केंद्रीय गेहूं निदेशालय, निदेशालय, ठीक है भाई। तो इसकी जो स्थापना पूछे ना दोस्तों 1978 में हुई थी, 1978 में, 1978 में कड़ा हुई थी, करनाल में, करनाल में हुई थी भाई इसकी स्थापना, ठीक है। और दोस्तों और इस रिलेटेड के क्वेश्चन पूछा कि गेहूं जीन बैंक, कृत्रिम गेहूं जीन बैंक भी कड़ा आपका करनाल में है। कृत्रिम गेहूं जीन बैंक कहाँ भाई आपका, जो भी आपका कड़ा है करनाल में है, ठीक है। या फिर गेहूं सुधार कार्यक्रम कब स्टार्ट हो गया, 1965 में, ठीक है। गेहूं सुधार कार्यक्रम, गेहूं सुधार कार्यक्रम, गेहूं सुधार कार्यक्रम भाई कब स्टार्ट कराया गया, कार्यक्रम कब स्टार्ट कराया गया, 1965 में भाई, ठीक है। सारी बात याद करनी है भाई आपने, ठीक है। तो एक एक बात नोट करके चलियो। तो कब स्टार्ट कराया गया गेहूं सुधार कार्यक्रम, 1965 में, ठीक है। आगे दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल या फिर अनुवांशिक स्थान बोल दी थी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट एक मिनट हिंदी में लिख दूँ, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, एक इसी बोल सको भाई राष्ट्रीय, देखो दो चीज़ हैं इसमें, राष्ट्रीय, एक है राष्ट्रीय पशु, सही नहीं लिखे जा रहे यार, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी, अनुवंशिकी, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान दोस्तों, जिसकी पूछा करें आप पे स्थापना 1981 में करा है करनाल में, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, ठीक है दोस्तों, यो भी कड़ा है करनाल में, लेकिन इसकी इसकी स्थापना कड़ा हुई थी 1985 में हुई थी करनाल में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। देखो एक तो राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान जो कड़ा दोस्तों आपका करनाल में है, जो भी आपका करनाल में है, लेकिन स्थापना 1981 में, और राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो इसकी स्थापना 1985 में कड़ा है करनाल में, ठीक है। इन दो चीज़ आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करें पे आगे अगला क्वेश्चन आपका हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण, हरियाणा हरियाणा ग्रामीण, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान भाई, विकास संस्थान, ठीक है, विकास संस्थान। तो यदि पूछा इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और कहाँ हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, नीलोखेड़ी दोस्तों, नीलोखेड़ी तहसील है भाई किसकी, करनाल जिला की, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी, ठीक है, कहाँ है, करनाल में, यह बात आपने ध्यान कर रखनी है भाई, ठीक है। इतना हो गया। तो आगे देखा है दोस्तों इसका कार्य क्या था, कार्य क्या था भाई इसका, किसका, इसका कार्य, कार्य क्या था। तो हरियाणा में या फिर हरियाणा के गांव, हरियाणा के गांव को आदर्श गांव घोषित करना,
घोषित करना इनका जो है दोस्तों काम था। ठीक है, तो प्रथम आदर्श गांव पूछेंगे भाई, यदि इनका काम क्या था हरियाणा ग्रामीण विकास का, कि आदर्श गांव घोषित करना। तो पहला गांव पूछ के भाई, पहला गांव बताओ भाई जो आदर्श गांव था। तो आदर्श गांव जो प्रथम गांव था दोस्तों, उसका बारे में लिख लियो। तो जो प्रथम आदर्श गांव था वो देखो, जो प्रथम आदर्श गांव, जिसका नाम दोस्तों सुई सुई गांव है। कहाँ पे भाई? भिवानी में भाई। सुई गांव कड़ा है? भिवानी में। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। सुई गांव भिवानी है जो पहला आदर्श गांव। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट देखो। देखो भाई, उद्यान प्रशिक्षण केंद्र भाई, उद्यान प्रशिक्षण केंद्र, उद्यान प्रशिक्षण उद्यान प्रशिक्षण केंद्र कड़ा भाई यो है उचानी कला में भाई। उचानी कला, उचानी कला। ठीक है, उचानी बोल रही थी, उचाना ही बोल रही थी। ठीक है, उचाना। और एक उचाना कड़ा पड़ा है आपका जींद की तहसील है उचाना। ठीक है, उचानी कला करनाल में। ठीक है, एक दोस्तों पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपने याद करना है। एक उद्यान प्रशिक्षण केंद्र पूछा तो कड़ा है भाई उचानी कला में है, करनाल में है। ठीक है, और जिनकी स्थापना लिखा हो ना, स्थापना, उनकी स्थापना भी याद कर ली क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोल्ट्री प्रशिक्षण, पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र, जो कड़ा भी आपका यो भी करनाल की तहसील है कि नीलो खेड़ी। कहाँ पे है? करनाल में। ये भी आपका वहीं पे स्थित है। ठीक है भाई, और देखो भाई, प्रदेश की प्रथम एनसीसी एकेडमी भाई, प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी। ठीक है भाई, यह कड़ा है यार दोस्तों, यदि इसकी स्थापना पूछा तो 2022 में। कड़ा है रायपुरा, रायपुरा गांव है दोस्तों यो। कड़ा है गरोंडा में, गरोंडा तहसील है इसकी। ठीक है, रायपुरा गांव है गरोंडा में। दोस्तों प्रथम सैनिक स्कूल पूछा तो, प्रथम सैनिक स्कूल प्रदेश का, मतलब हरियाणा का। ठीक है, ओह सॉरी भाई, हरियाणा का प्रथम, कई बार आ लिया भाई क्वेश्चन यो, तो इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल पूछें तो, हरियाणा प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ भाई यो? वह कुंजपुरा, 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 कुंजपुरा गड़ा है करनाल में। ठीक है भाई, और देखो भाई, इसकी स्थापना पूछा तो इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1961 में। ठीक है, स्थापना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक है जवाहर नवोदय विद्यालय भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय वो कड़ा है दोस्तों सागा गांव है करनाल में। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय कड़ा है भाई, ये जवाहर नवोदय विद्यालय ये है दोस्तों सागा गांव में, सागा गांव। सागा गांव कड़ा है करनाल में भाई। ठीक है, के मतलब करनाल, क्योंकि करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ लें तो आप इतना हिसाब लगा लियो कि ये जो भी डाटा होगा ये सारा करनाल का ही है। ठीक है भाई, और है दोस्तों एक माता माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय स्कूल है भाई, जो भी कड़ा है आपका करनाल में, कड़ा करनाल में है आपका। ठीक है, और दोस्तों एक है गुरु ब्रह्मानंद, गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक कॉलेज।
पॉलिटेक्निक कॉलेज है भाई, यो कहाँ पे दोस्तों, यो आपका नीलोखेड़ी में। कहाँ है, नीलोखेड़ी में, नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पे है, नीलोखेड़ी में। और दोस्तों ये हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा बहुतकनीकी संस्थान है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। और ये हरियाणा का भी पहला और सबसे बड़ा बहुतकनीकी संस्थान है भाई, ठीक है। और इसमें मजदूर मंजिल योजना के तहत जो है इसमें स्थापना करी गई थी इसकी, ठीक है। इसकी पूछा दोस्तों किस योजना के तहत स्थापना करी गई थी, तो मजदूर मंजिल योजना के तहत इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे देख रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और देखो आगे दोस्तों, फोरेंसिक साइंस लैब, FSL, फोरेंसिक साइंस लैब, FSL, फोरेंसिक साइंस लैब। दोस्तों इसकी स्थापना सबसे पहला कहाँ हुई थी, पहला 1973 में रोहतक में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कड़ा हुई थी दोस्तों, रोहतक में, रोहतक में स्थापना, ठीक है। और कब हुई थी, 1973 में भाई, 1973 में इसकी पहला स्थापना हुई थी। लेकिन स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, रोहतक तय, तो रोहतक से मधुबन, रोहतक से मधुबन, जड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है भाई हरियाणा पुलिस का। तो रोहतक से मधुबन, मधुबन कड़ा है आपके करनाल में, मधुबन कहाँ पे है, करनाल में भाई, ठीक है। कद कराया गया था स्थानांतरण, मतलब स्थान चेंज, तो 1976 में कराया गया था भाई, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। नेक्स्ट देखो भाई, जो करवाऊँ उससे बाहर कुछ नहीं आंदा भाई, सिर्फ तो की स्पीड था, डेली वीडियो देख लिया करो, तो बिल्कुल आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा हरियाणा का। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आगे दोस्तों एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, या फिर आप बोल दो थी सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पर हुई है, यू ग्रोंडा में दोस्तों, खड़ा है ग्रोंडा में। इसकी स्थापना पूछा तो 2011 में, और किस देश का सहयोग था, इजराइल देश का सहयोग था भाई, ठीक है। कड़ा है ग्रोंडा में है, और सन पूछा तो 2011 में, इजराइल देश के सहयोग थे, इजराइल के सहयोग देश की स्थापना कर, ठीक है भाई। तो इतना कंप्लीट है। तो आगे देखो, तो दोस्तों आगे है दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल मेडिकल कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, सॉरी कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। कौन सा गाँव में भैया, यह कुटेल गाँव में भाई, कुटेल गाँव, कुटेल गाँव, कुटेल गाँव है कहाँ भाई, करनाल, कड़ा है करनाल डिस्ट्रिक्ट का गाँव है कुटेल गाँव, ठीक है। तो पहला नाम क्या था भाई इसका, पहले नाम क्या था, कल्पना चावला के नाम पर, कल्पना चावला के नाम पर था भाई, नाम पर था पहले, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखो भाई, अब एक नया कॉलेज भी है दोस्तों कल्पना चावला के नाम पे, यो भी कड़ा है मेडिकल कॉलेज है दोस्तों कल्पना चावला के नाम पे, मेडिकल कॉलेज, इसे मैं कराऊँ मैं, मेडिकल कॉलेज। तो यो कड़ा है दोस्तों, यो भी आपका करनाल में पड़ा है, ठीक है। वो भी कड़ा है करनाल में, कहाँ पे है यो, करनाल में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, करनाल में, ठीक है भाई। और देखो एक रह गया दोस्तों, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, या फिर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। तो यो कड़ा है, यो भी आपका करनाल में है, लेकिन करनाल का कौन सा गाँव है, अंजन सथली, अंजन थली गाँव, कहाँ पे, यो करनाल में, करनाल। इसकी स्थापना पूछा तो 2006 में भाई,
ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, तो अब आपकी सारे जो शिक्षण संस्थान आपकी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब पढ़ाएंगे आप पर्यटन स्थल। तो इंपॉर्टेंट है भाई पर्यटन स्थल भी आपके। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल देखो भाई, पहला जो पर्यटन स्थल है दोस्तों, छावनी चर्च टावर। ठीक है, पहला पर्यटन स्थल है दोस्तों छावनी, छावनी चर्च टावर। दूसरा, दूसरा है कर्ण झील भाई, कर्ण झील। कर्ण झील इसकी आपके बोल उसको चक्रवर्ती झील, चक्रवर्ती झील भी बोल उसको। क्यों भाई, चक्रवर्ती कौन थे? चक्रवर्ती दोस्तों हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, दूसरे राज्यपाल थे हरियाणा के। ठीक है, तो उनका नाम पे पूरा नाम पूछा तो BN चक्रवर्ती। ठीक है, BN चक्रवर्ती। पहला राज्यपाल कौन था, कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, और कहाँ पे दोस्तों, या उछाणा या फिर उचाणा, मैंने बताया था आपसे। ठीक है, उचाणा, उचाणा ही बोलते थे, उछाणा ही बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, करनाल में, करनाल में भाई। ठीक है, करनाल में पढ़ाया। चलो भाई नेक्स्ट देखो। और इसकी जो स्थापना दोस्तों कर्ण झील की 19 सॉरी जो कर्ण झील है, एक मिनट पूरी दिखा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कई बार पूछी गई। इसका नाम दोस्तों चक्रवर्ती झील भी है, चक्रवर्ती झील इसका नाम है, चक्रवर्ती झील भी। ठीक है, कौन से चक्रवर्ती? BN चक्रवर्ती, और हरियाणा है दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है, अरकड़ा है या उचाणा में, उछाणा ही बोलते हैं थी, और उचाणा भी बोलते हैं, उचाणा। ठीक है, अरकड़ा है करनाल में, कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है भाई, यदि बात करें तो 1972 में, 1972 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था भाई, पर्यटन स्थल घोषित। ठीक है दोस्तों, तो यह थी आपकी कर्ण झील। एक है दोस्तों पराशर तालाब। पराशर दोस्तों बहुत बड़े ऋषि, महान ऋषि हुए हैं, पराशर ऋषि। तो तीसरा दोस्तों पराशर तालाब, पराशर तालाब ये भी खड़ा दोस्तों आपका करनाल में। करनाल में कहाँ? बहलोलपुर गांव में भाई, बहलोलपुर, बहलोलपुर गांव में दोस्तों। ठीक है, बहलोलपुर गांव में खड़ा करनाल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस तरह के मतलब इस तरह और क्वेश्चन कैसे बन सका है, या फिर इस तरह और रिलेटेड किया है दोस्तों। यहाँ तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन का मजाक उड़ाकर उनको जल से बाहर निकाला था। ठीक है, जैसे कि पराशर तालाब दोस्तों, आपने पता होगा कि जब इनके कौरवों के लगभग सारे योद्धा मर गए थे, तो जब उसने इसकी कौरवों की माँ थी दोस्तों, क्या नाम था, गंधारी। ठीक है, तो उसने दुर्योधन तक वो दिया था यार, वरदान दिया था कि तू नग्न अवस्था में मेरे पास आया जी। तो वो सारा पत्थर का बन गया था, लेकिन उसका मजाक उड़ाया था श्री कृष्ण जी ने। तो वो नग्न अवस्था में जा रहे थे, आगे तक कृष्ण आ गया। ठीक है, तो वो बोला भाई इस अवस्था में तू ये तो रास्ता सीधा गांधारी के कमरा में जावा है, तो ऐसे कैसे जाओगा? तो उसने जो उसका पार्ट था वो उस पर पत्ते बांध लिए थे, तो उसमें जो रास्ते में मजाक उड़ाया गया था श्री कृष्ण ने। तो वो जो जिस तालाब में दुर्योधन स्नान करके गांधारी के कमरा की तरफ जा रहा था, तो दोस्तों तो रास्ता में कृष्ण ने मजाक उड़ाया था, तो दोस्तों वो तालाब है ये। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन का मजाक उड़ाकर उनको जल से बाहर निकाला था। ठीक है दोस्तों, और है आगे कहाँ पे? करनाल में। देखिए दोस्तों, ओएसिस, ओएसिस पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, ओएसिस पर्यटन स्थल यू कहाँ दोस्तों? उछाणा। यो भी दोस्तों उछाणा गांव बोल दियो, उछाणा, या फिर आप यदि उचाणा बोल दियो। ठीक है, पजल ना यो एक उचाणा आपका जींद में पड़ा है, यो है आपका करनाल का। ठीक है, जो आपका करनाल का भाई। चलो नेक्स्ट देखो। तो एक है दोस्तों मामा बांजा सराय, क्या कड़ा आपकी या दोस्तों ग्रोंडा में कड़ा है, ग्रोंडा में मामा बांजा सराय। ये तो क्वेश्चन पूछा जाए मामा बांजा सराय कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्रोंडा में। ग्रोंडा नहीं, करनाल दिया मिला तो करनाल में लगा दिया। एक दोस्तों कोहांड गांव। कोहांड गांव आपने जान दोगे जो कौटिल्य पंडित हुए हैं, कोहांड, सॉरी भाई, कोहांड कोस, कोस मीनार कोहांड गांव में है।
तो यह भी कड़ा है कोहांड गांव में है। जो गूगल बॉय का नाम था प्रसिद्ध है दोस्तों, वो सॉरी कौटिल्य पंडित, वो इसी गांव से दोस्तों, कोहांड गांव से, करनाल। आया समझ में? ठीक है, तो इसी गांव की जो है चर्चा चल रही है यहाँ पे। तो कोहांड कोस मीनार खड़ा है दोस्तों कोहांड गांव में। आगे और देखो दोस्तों, ये दोस्तों कलंदर शाह का मकबरा, कलंदर शाह का मकबरा, कलंदर शाह का मकबरा, कलंदर शाह का मकबरा दोस्तों। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ पे दोस्तों? ये करनाल में है। निर्माण निर्माण कद करा सॉरी निर्माण दोस्तों इसका ग्यासुद्दीन द्वारा, ग्यासुद्दीन के द्वारा इसका दोस्तों निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, और है दोस्तों अगला विक्टोरिया हॉल भाई, विक्टोरिया हॉल, विक्टोरिया हॉल भाई, जो भी खड़ा है दोस्तों करनाल में, खड़ा है करनाल में। दोस्तों जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो करनाल में जो शोक सभा आयोजन हुआ था, तो इसी हॉल में हुआ था। ठीक है, तो इसको फिर इसका जो अब नाम है दोस्तों, पहला नाम इसका विक्टोरिया हॉल था, इन्हें अब नाम है, अब नाम वर्तमान नाम बोल रहे तो अब नाम है दोस्तों गांधी मेमोरियल, गांधी मेमोरियल नाम से इसको अब जाना जावे, मेमोरियल। ठीक है, तो जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, नथुराम गोडसे द्वारा उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो करनाल में जो शोक सभा हुई थी, ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई थी? वो विक्टोरिया हॉल में हुई थी। लेकिन जब अब वर्तमान नाम इसका क्या कर दिया गया है? गांधी मेमोरियल नाम से इसको जाना जावे। ठीक है भाई, तो और देखो भाई, और इम्पोर्टेंट और जो है एक है दोस्तों बादशाही पुल, बादशाही पुल, बादशाही, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, तो मैं सिर्फ वही लेकर आऊँ जो इम्पोर्टेंट है, बादशाही पुल। ठीक है, आपने ऐसे जो है क्वेश्चन कई बार अपने बुक में नहीं मिलेंगे, तो आप देख लीजिए, चाहे खुद चेक कर लियो करनाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक है दोस्तों अटल पार्क, अटल पार्क, ये भी आपका कड़ा है, जो भी आपका करनाल में, अटल पार्क भी कहाँ पे? करनाल में। ठीक है, और दोस्तों एक है कर्ण स्टेडियम, कर्ण स्टेडियम, कर्ण स्टेडियम भी कहाँ पे दोस्तों? कर्ण स्टेडियम आपका कहाँ पे है? करनाल में है दोस्तों। ठीक है, करनाल में। ठीक है दोस्तों, और एक है दोस्तों, चलो अगला पेज पे करा दो, एक नोट कर लियोगे। तो अगला है दोस्तों नारायणा गांव, नारायणा गांव, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये करनाल का गांव है दोस्तों, ये करनाल का, और किस लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लो दोस्तों। यहाँ पे ये जो नारायणा गांव दोस्तों, ये औरंगजेब द्वारा बसाया गया था भाई। क्वेश्चन पूछा जा हुआ है हरियाणा में, या फिर हरियाणा के किस जिले का गांव को औरंगजेब ने बसाया था, या फिर नारायणा गांव को किसने बसाया था, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सके। औरंगजेब द्वारा बसाया गांव। ठीक है भाई, ये औरंगजेब द्वारा बसाया गया था भाई। और इम्पोर्टेंट केस में इम्पोर्टेंट है राजा गजपत का, राजा गजपत का किला भाई, गजपत सिंह का किला इम्पोर्टेंट है भाई, किला कहाँ पे दोस्तों? ये आपका करनाल में। इसकी स्थापना पूछा तो, इसकी स्थापना पूछा दोस्तों 1764 में, 64 में निर्माण कराया गया था किसका द्वारा? राजा गजपति द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पुराना किला ही बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं पुराना किला, पुराना किला भी बोला जावा, इसको पुराना किला ही बोला जाओ दोस्तों। ठीक है, चलो भाई, तो और देखो ये दोस्तों गोदर तीर्थ, गोदर तीर्थ, गोदर तीर्थ है दोस्तों। ठीक है, तो इस तक के रिलेटेड है दोस्तों, गौतम ऋषि से संबंधित है। किस ऋषि थे? पूछेंगे कि गोदर तीर्थ, चाहे तो पूछें कहाँ है, तो दोस्तों करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में गोदर ऋषि। और किस ऋषि से संबंधित है दोस्तों? यो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि थे। और दोस्तों आपने कहानी सुनी भी होगी, या फिर आपने इस रिलेटेड जो गौतम ऋषि है दोस्तों, इन्हीं के कारण से संबंधित लिख लियो, से संबंधित जो चांद में आपने धब्बे दिखे हैं, तो इन्हीं की वजह से हैं वो। ठीक है, तो वो ऐसा मानना जावा है कि चंद्रमा में जो दाग हैं, में काले धब्बे हैं दोस्तों, काले धब्बे, वो इन्हीं ऋषि के कारण है दोस्तों। ठीक है, इन्हीं ऋषि के कारण है वो, गौतम ऋषि के कारण। ठीक है, अगर दोस्तों बस्तली तीर्थ इंपॉर्टेंट है भाई, बस्तली तीर्थ, बस्तली, बस्तली तीर्थ,
ठीक है भाई। और किस ने पूछा है बस योग किस जो है ऋषि से संबंधित है, तो दोस्तों ये महर्षि वेदव्यास से संबंधित है। महर्षि सॉरी भाई सॉरी महर्षि वेदव्यास से संबंधित है भाई, वेदव्यास से संबंधित है। कहाँ पे दोस्तों, बस्तली गांव में है। और बस्तली गांव कड़ा गांव है दोस्तों, यो कर्नाटक का गांव है। ठीक है भाई, तो इतना समझ में आ गया। चलो भाई और देखो, आ गया दोस्तों कुंजपुरा, कुंजपुरा किला भाई। कुंजपुरा का किला, कुंजपुरा किला कड़ा दोस्तों कुंजपुरा में, कुंजपुरा कड़ा पड़ा आपका करनाल में। ठीक है दोस्तों, आगे है कि पुरानी कोश मीनार, पुरानी कोश मीनार भाई, पुरानी कोश मीनार। यह दोस्तों यह भी कड़ा है कोहांड गांव में। कोहांड गांव मैंने बताया था कौटिल्य पंडित का गांव है। ठीक है, जिसको गूगल बॉय भी बोला जाए, कोहांड गांव में। ठीक है, और एक दोस्तों आपका त्रावड़ी का किला, त्रावड़ी का किला, त्रावड़ी का किला दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये करनाल में, करनाल में। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, निर्माण पूछा तो निर्माण पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज कौन सा भाई, तृतीय था भाई, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इसका पुराना नाम पूछा तो पुराना नाम आजमाबाद त्राइन। ठीक है, आजमाबाद ये बोल दें, फिर त्राइन बोल दी इसकी। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन और रह गए बस, फिर उसके बाद जो है कल ना इस जिले को कंप्लीट कर देंगे। इसके एक महान व्यक्तित्व रह गए और दोस्तों इसके महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए, बस उसके बाद कल ना इसको कंप्लीट कर देंगे। और है दोस्तों यूरोपीय या फिर यूरोप बोल दिया ईसाई कब्रिस्तान, ईसाई कब्रिस्तान। ठीक है दोस्तों, सबसे पुराने में से एक है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सबसे पुराने में से एक है यूरोपीय ईसाई कब्रिस्तान, कहाँ पे, करनाल में। ठीक है दोस्तों, एक अंजन थली नाम का गाँव है, अंजन थली, कहाँ पे, करनाल है। अपना नाम तो बेर लगता होगा, माता अंजनी को समर्पित है, माता अंजनी। अंजनी कौन सी दोस्तों, अंजनी माता अंजनी को समर्पित है, को समर्पित बोल दिया, फिर संबंधित बोल दिया, हनुमान जी की माँ थी माता अंजनी। ठीक है, तो भाई और देखो भाई, एक है दोस्तों कुषाण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कुषाण स्तूप, कुषाण स्तूप कहाँ पे दोस्तों, ये असंध है, असंध, असंध तहसील दोस्तों करनाल की। ठीक है, यदि आप असंध का पुराना नाम पूछें तो क्या था दोस्तों, असांदवित, असांदवित। ठीक है, पुराना नाम है किसका, असंध का। ठीक है, और देखो भाई, और दोस्तों असंध दोस्तों राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, असंध, राजा परीक्षित कौन था भाई, अभिमन्यु का बेटा था, या फिर बोल दो अर्जुन का पोता था। ठीक है, तो दोस्तों राजा परीक्षित था जो यो कलयुग इसके गद्दी में बैठते हैं, कलयुग जो है प्रारंभ हो गया था, इस ऐसा मानना जावा है कि जो राजा परीक्षित था जब गद्दी में बैठा था तो दोस्तों कलयुग जो है स्टार्ट हो गया था, द्वापर खत्म हो गया, कलयुग स्टार्ट हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों अपनी क्लास भी जो है अब खत्म हुआ है। तो उम्मीद करूँगा आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। तो सारे साथी सारे भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लग गया है, और वीडियो ने लाइक कर दो। आप खातर इतने अच्छे से कंटेंट जो है तैयार करके लेकर आऊँ हूँ। तो और फिर साथ में दोस्तों जो फ़ोन की स्क्रीन हुआ है तो उस पर लिखने पड़े हैं, तो आप देख लो, आंगली का लिख के दिखा दो कुछ, अब तो जो है कुछ साफ आने लगी। ठीक है, तो इतने साफ आप लिख के दिखा दियो, आपने बेर लग जाए तो आंगली दुखने लग जाए भाई। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलाएं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।